गुड फ्राइडे ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद खास दिन माना जाता है। गुड फ्राइडे, आज हम आपको गुड फ्राइडे के पीछे का इतिहास बताने वाले हैं। बाइबल पर यदि नजर डालें तो पता चलता है कि यरूशलेम में प्रभु यीशु शांति और अहिंसा का उपदेश दिया करते थे। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग ईसाई धर्म को अपनाने लगे थे। कट्टरपंथी धर्म गुरुओं को ये बात बेहद चुभी और उन्होंने यरूशलेम के राजा पिलातुस को इसकी शिकायत की। बताया कि किस तरह से वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राजा के सामने प्रभु यीशु को पेश किया गया। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया, जिसके बदले में मृत्यु दंड की उनको कठोर यातनाओं के साथ सजा सुनाई गई। मृत्यु दंड देने से पहले प्रभु यीशु को तमाम घोर यातनाएं दी गई। उन पर कोड़े बरसाए गए, यहाँ तक कि कांटों का ताज भी पहनाया गया। एक पहाड़ के ऊपर ले जा करके उनको क्रूस पर लटका दिया गया। ऐसे ही नहीं, हाथों और पैरों में कीले ठोक कर उनको क्रूस पर लटकाया गया। तब तक लटकाया गया जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। हालांकि कहा जाता है कि मृत्यु के 3 दिन बाद वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करके दोबारा से जीवित हो गए थे। आज हम गुड फ्राइडे के अवसर पर सरधना के ऐतिहासिक कैथोलिक चर्च में आए हैं। इसी चर्च में वो 14 मुकाम भी लगे हुए हैं। 14 श्वेत प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनमें प्रभु यीशु को दी गई यातनाएं और मृत्यु दंड सीधे सीधे दर्शाया गया है। हर एक प्रतिमा के नीचे उस प्रतिमा का किस्सा लिखा हुआ है, जो पढ़ने के बाद जहन में स्वयं ही चलचित्र नजर आने लगते हैं। इन सभी 14 प्रतिमाओं में दिखाया गया है कि किस तरह से प्रभु यीशु को यातनाएं दी गई थी, मृत्यु दंड दिया गया था, किस तरह से उनको क्रूस पर लटकाया गया था। इस गुड फ्राइडे को काला दिवस के रूप में भी ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं। इससे पूर्व 40 दिन तक लगातार उपवास रखे जाते हैं। आज यानी गुड फ्राइडे को शाम को विशेष प्रार्थना के बाद मीठी रोटी खा करके ईसाई धर्म के अनुयायी उपवास खोलते हैं। बताया जाता है कि मृत्यु के 3 दिन बाद प्रभु यीशु मृत्यु पर विजय प्राप्त करके जीवित हो उठे थे। चर्च परिसर में ठीक बीचों बीच मेरे पीछे नजर आ रही ये प्रतिमा इस बात को दर्शाती है, संदेश देती है कि प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। हालांकि ये भी कहा जाता है, बाइबल पर यदि नजर डालें, बाइबल को पढ़ा जाए तो पता चलता है कि मृत्यु से विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु यीशु हाथ खोले हुए सीधे आसमान की ओर जीवित ही ऊपर चले गए थे। यह प्रतिमा उसी दृश्य को दर्शाती है। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे विदा लेते हैं। मैं दानिश अंसारी, जनवानी न्यूज, सरधना।